अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फहद भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाओ, क्या हाल है? दोनों ठीक हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चलो वालेकुम यार, अस्सलाम जी फ़हद। स्टार्ट करें। ठीक था। जी सर, शुरू करो। स्क्रीन शेयर आज मैं करनी है। फिर एक चीज बना रहा था, उसमें आधी हो गई थी, आधी रह गई थी, बस वो थोड़ी सी रह गई थी, बस 1-2 मिनट की। अच्छा, क्या बना रहे थे? दिखाऊं? दिखा दें सर। अच्छा, मैं दिखाता। आ गई स्क्रीन मेरी। जी। ये ये बना लिया, इतना थोड़ा सा रह गया था, अंदर आ रहा है। हाँ, ज़बरदस्त। ये देखो ना। हाँ, वेल डन हो गया। थोड़ा, हाँ बस थोड़ा सा रह गया था इसमें, वो यहाँ पे बबल डालने रह गए थे, बस बाकी कंप्लीट हो गई तकरीबन। सही है। ये मुझे बताओ, इफेक्ट कौन सा लगाया है इस पे? एक इसने यार वो लगाया है, वेब वाला लगाया है, वेब वाला। ठीक। और एक और लगाया इसने, वो पता नहीं कौन सा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ये वाला लगाया सिर्फ, वेब। ग्रेडियंट वाला। यस। ठीक हो ये गया। दो लगाए हैं इसने। बिल्कुल। यही दो इस पे लगते हैं। वेव वार्प से हमारे पास वेव्स जनरेट होती हैं, और ग्रेडियंट से जो है ना जी दो कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। और जी जी सही जी। है, ठीक है। अब अगर आप बताओ, आपने कुछ किया है? मैं शेयर। नहीं भाई, वो मैंने क्या नाम है, जो आपने वो बताए थे ना प्लगइन, जी। वो मैंने देखे थे। ठीक है। और मैंने वो चैट जीपीटी से पूछे भी थे, तो उसने मुझे वही टूल बताए थे। सही। ठीक। अच्छा, तो अब हम लोगों ने कहाँ से आज शुरू कर रहे हैं? कल हम लोगों ने, चलें आज आफ्टर इफेक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये तीनों टास्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं? मुझे पहले बताएंगे। आज वीडियो लोडिंग, इंस्पिरेशन, प्लगइन, वीडियो वगैरह। ये प्लगइन्स वाली वेबसाइट्स को चेकआउट किए हैं? जी जी, वो मैंने की है। कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में रह गई हो, कोई ख़ास ए, प्लगइन ऐसा जिसको जो वो अच्छा लगा हो? प्लगइन अब वो इस आफ्टर इफेक्ट के साथ करके यूज करके ही पता चलेगा अब। सही। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी या जनरली वेबसाइट विज़िट की है? वीडियो तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने यही प्लगइन भी। सही। ठीक। अदर भाई, मैंने लिंक भेज दिया, ठीक है, जो मैं बना रहा था वीडियो ग्रुप के अंदर ही। हाँ, ये मैंने एक दफ़ा ये ट्राई की थी, एनिमेशन वाला जो आप कर रहे हो ना अभी। मैंने जी। भी एक बनाया था, आई थिंक। मैंने कौन सी वाली में बनाया था? हाँ, मेरे पास एक एनिमेशन है, मैंने वो बनाई थी आई थिंक। मैं दिखा सही देता भाई। हूँ। शुरू शुरू में जब थे, जी। शुरू शुरू में थे जब, या मतलब किस टाइम? नहीं, शुरू नहीं, ये कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा अच्छा। बैटरी की एक एनिमेशन थी। आई थिंक मैंने लगाया था अपने स्टेटस पे, शायद देखा हो, ये शायद ना देखा हो। मे बी बिहेंस पे। उसमें ये था कि मैंने बैटरी को फुल किया था, और लोगो एनिमेशन की थी, मतलब एक टाइप की थी। लोगो जो है वो किया था रिवील करने के लिए। ये वाला था।
आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ये कुछ इस तरह था फाद। ये भी अच्छा है, मजे का है। मैंने आइडिया सारा वही वाला लिया था जो आप बना रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा कि अलग सी चीज़ बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने जिस तरह आपने वो ट्रैक मैट में वो उसको एक शेप को फिल किया होगा ना इस तरह, ठीक है, मैंने जी ये जी जी, इसके लोगो को इस तरह इलेक्ट्रिक सा लोगो बना के उसको इस तरह फिल कर दिया था, ठीक है, सिंपल से। ठीक हो। ये बटन ऊपर गया है, ऊपर जाके वो बैटरी वाला पार्ट बन गया और दो ये निकल के गए ना जो ये शेप्स होती हैं छोटी छोटी। बहुत मज़ा आता है ठीक इन हो। चीज़ों को बनाने में। तो ठीक है, गुड सही लक। है। सही है, आप भी बनाओ, इसको कंटिन्यू रखो, चीज़ों को खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ऐसे ही है। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स पे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसको ज़ीरो से, तो वो बकर यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले शो होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे पैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। इन बिल्कुल। पैनल्स में लेफ़्ट साइड पे ये है हमारा प्रोजेक्ट पैनल इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लेकर आ सकते हो, वीडियो, पिक्चर, गिफ, ऑडियो, एनीथिंग जो कि आफ्टर इफेक्ट सपोर्ट करता हो, ठीक है। कई दफ़ा जी हम जी। लोग वीडियोस प्ले कर रहे होते हैं, जिस तरह कल परसों आई थिंक फ़हद ने एक बनाई थी वीडियो, मुझे सेंड की थी, तो वो बाकी कहीं पे चल नहीं रही थी, जैसे आई थिंक ये वाली है। फ़हद ने कुछ इस तरह बनाया था। फ़हद ये इस तरह किया था ना, वन वन तक लेके गए हो। जी, वो मुझे इसका वो कोड याद नहीं आ रहा था, वो जो ये आपने लिखा स्क्रीन था ना। रिकॉर्डिंग किया आपने कि नहीं? ये वाली ये मैंने आप लोगों को एंड में बताया था ना, हाँ, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने की और मैंने वीडियो अपलोड करके मैंने लिंक भेज दिया उसमें ग्रुप में, आपने चेकआउट किया एक हो तो। आज भी स्टार्ट कर देना। हाँ, मैंने अभी स्टार्ट की हुई है, ये देखें आप ऊपर यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, स्क्रीन लाजमी। फाद वीडियो देखी थी कोड के लिए या किसके लिए? कोड के लिए वीडियो देखी थी, मतलब चेकआउट करा था दोबारा इसको? अभी नहीं किया, लेकिन अभी इसको प्रोजेक्ट पूरा करके मैं करता हूँ चेक इंशाल्लाह। सही है, उसको देख लेना, इतना ज़्यादा कोड लंबा नहीं है, मैथ डॉट राउंड वाला लगा के और बस सिंपल सा। अच्छा, ठीक है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो जो शो किससे कराना है, वो कौन सा प्रेस करना है बटन, वो स्टेटमेंट शो हो जाएगी, फिर हम टाइप कर देंगे। हाँ, वो आल्ट से क्लिक करके और जो यहाँ पे की फ्रेम लगाने के लिए एक क्लॉक आ रही होती है ना छोटी सी, उस पर आल्ट से जी क्लिक करके और फिर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो एक्सप्रेशन शो करता है ठीक होगा, वो मैं चेक। फिर एंड पे इसको थोड़ा सा और रिव्यू करवा दूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्ट पैनल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक वीडियो ले आते हैं, लाइक अच्छा भाई, मैं ये आपको ना, मैंने जो उस दिन वीडियो बनाई थी वो मेरे इस पे मैं सॉरी लैपटॉप पे चल नहीं रहेगा। मैं आपको वो भेजूँ उसकी फाइल? भेज दें। एक मिनट, मैं ना व्हाट्सएप करता हूँ आपको। वो इधर वो क्या नाम है, उसे डाउनलोड करके आप मुझे शेयर कर दीजिएगा वीडियो में ना। एक मिनट में। आपके लैपटॉप में नहीं चल रही वो? जी, आप देखिए जरा। सही। पहले तो मैं देखूँ कौन सा है वो। आई थिंक ये वाली है। एक्चुअली ना मैं लाहौर आया हूँ ना, तो इधर मेरी रूटीन कुछ ऐसी है कि मैं रात को लेट सोता हूँ और सुबह को लेट ही उठता हूँ। तो सही। मुझे रात को लगा कि आपने कहा इसी टाइम क्लास होगी ना, तो तो मैं आराम से सो रहा था। एक्चुअली ये मेरा कज़न आया हुआ छोटा, तो ये रात को शोर करता है, तो फिर मैंने कहा कि चलो सुबह सोया होगा दोपहर में, सुबह भी फाद साहब से पूछे फिर आ गया था बीच में। अच्छा जी। सुबह छोटा भाई हमसे पहले जागा हुआ था। क्या चीज़? हाँ। बात तो थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए साथ। वीडियो डॉट ए ई पी, ये आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल है। जी जी। किधर गई है भाई, डाउनलोड होके? अच्छा, ये अब आपने बनाया है, लेकिन मुझे आइडिया हो रहा है कि ये शायद ब्लैक आ रही है स्क्रीन। क्यों? ये क्यों होगा? आई थिंक आपने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ इसके अंदर डाली है जो कि
पता नहीं मेरे इस वाले आफ्टर इफेक्ट्स में वो है या नहीं, सेबर इफेक्ट सेबर लगा हुआ है इसके ऊपर। जी जी। सेबर तो है मेरे पास, एफएक्स मिसिंग सेबर। बात भाई को भेजूँ, वो ट्राई करें। नहीं, इस तरह नहीं होता। आपने ना कुछ ऐसे करना था कि, अच्छा ये मिसिंग नहीं आ रहा है सेबर। एक सेकंड में 2023 वाले में ओपन करता हूँ, उसमें इंस्टॉल है सेबर। और ये आपने माइंड में रखना है कि जब आपने फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी है तो उसका भी ख़ास एक मेथड होता है, वो उस मेथड से आप एक्सपोर्ट करोगे तो तब आपका जो सारा फ़ोल्डर है वो अगले बंदे के पास जाता है। नहीं तो आपकी फ़ाइल्स जो आपने वीडियोस वगैरह यूज़ की होती हैं वो उसी जिस जो आपका अपना कंप्यूटर होता है उसी में रह जाती हैं, ठीक है। और सिर्फ फ़ाइल जो होती है वो अगले बंदे के पास चलती थी। जब इस तरह होता है तो अब फाइल्स तो जो वीडियोस थी वो वहाँ भी रहेगी, तो फिर ये मिसिंग का एरर देता है दोबारा। ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा लेंथी करना है भाई, फॉर एग्जांपल 6 सेकंड 7 सेकंड ही करना है हमने एनिमेशन। ठीक है, इसमें ये है कि जो आपने आई थिंक एक राउंडनेस दी है, उसके बाद एंड ऑफसेट और स्टार्ट ऑफसेट इन दोनों को करवाया है रोटेट, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट ऑफसेट है और एंड ऑफसेट है। एंड ऑफसेट तकरीबन यहाँ तक ले जाएगा। अगर एंड ऑफसेट हटाएं तो क्या होता है हमारे पास, ये ऊपर वाली कौन सी लेयर है, ऊपर वाली अच्छा पिंक है। ये जो है ना मास्क एवोल्यूशन, आपने यहाँ पे और कोई नहीं एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत इतने, यहाँ पे दो चीज़ों में सिर्फ लगाने हैं, ठीक है। पहला ये है कि ये जो स्टार्ट ऑफसेट है अगर इसको मैं ज़ीरो करूँ यहाँ से फुल होता है, और एंड ऑफसेट इसको अगर मैं फुल कर दूँ, ठीक है, ये फुल हो गया। अब क्या करना है आपने कि जो इसको हल्का सा ना, मतलब अगर मैं एंड ऑफसेट को कम रखता हूँ लाइक इतना, ठीक है। अब ठीक है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ रोटेट कर दी जाए, यही चाह रहे हैं ना आप। बिल्कुल। और मतलब अगर स्टार्ट से अगर इसको मैं ज़ीरो पे कर देता हूँ, ठीक है, तो अब ज़ीरो से होगा। अब ये थोड़ा सा एंड ऑफसेट यहाँ से, और इसको थोड़ा सा मतलब आगे जाके मैं की फ्रेम लगाता हूँ, यहाँ से ये होगा कि अभी ये स्टार्ट में तो ये निकलेगा इस तरह, ठीक है, ये निकल के यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब ठीक इसको है। हमने साथ रोटेट करवाना है, ये होती है मास्क एवोल्यूशन, ठीक है। हम्म। इसको मैंने पहले तो ज़ीरो किया है, यहाँ पर अब मैं की इसको एक की पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, मास्क एवोल्यूशन को स्टार्ट पे। अब मैं चला जाता हूँ लाइक 5 सेकंड पे, और ये देख लें आप, ये जो ज़ीरो ज़ीरो होता है ना, ये जी समझे जी। कि एक 360 डिग्री तक जाता है, ठीक है। जब ये 360 डिग्री पर जाएगा तो ये वन हो जाएगा, फिर ये 360 का डबल करें तो 720, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर ये वन हो जाएगा। जो इसका क्या कहते हैं मेन जो एंगल है ना, ठीक है, वो हम्म। 1 से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा एक और रोटेशन लगाएगा तो 2 से इंक्रीज़ होगा। एक रोटेशन लगाता हूँ मैं इसके ऊपर, ये तकरीबन ये वो देखा अब वन हो गया, ठीक है। जैसे ही वो 359 360 तो वो वन हो गया, ठीक है। ठीक है। मतलब कि एक रोटेशन कंप्लीट होगी। अगर मैं इसको रोटेशन दे दूँ लाइक 7, अब इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से आके मतलब पहले ज़ीरो था और इस पॉइंट तक आने तक जो है वो 7 रोटेशंस करेगा, ठीक है। ठीक है। पहले वो बिल्कुल ज़ीरो पे, ये भी मतलब स्टार्ट पॉइंट भी ज़ीरो, यहाँ पे कुछ और नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे गया एकदम वो पॉइंट निकल भी आया, मतलब ये यहाँ तक जाने तक तकरीबन ये जो 25% है वो शो हुआ है, और उसके साथ साथ मास्क एवोल्यूशन भी लगी हुई है, ठीक है। ठीक है। तो अब मास्क एवोल्यूशन इसको रोटेट करवाएगी, और एंड वाले ने जो है इसको थोड़ा सा रिवील किया। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ तो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और ये इसी तरह फिर घूमता रहेगा, ठीक है। हम्म। इसको ठीक मैं है। 25 ही रख लेता हूँ। और अब ये देखें, ये मास्क एवोल्यूशन की वजह से ये घूम रहा है, ठीक है। हम्म। मैं इसको 7 कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं यहाँ पे, अगर कर दूँ 4 कर दूँ, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी कम होगी है, ठीक है। ठीक है। अभी ये किधर चला जाता है, स्टार्ट में चला जाता है आई थिंक। वो आइटम को प्लीज बताएं।
ये अब घूमता रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप नीचे वाले पे एक दफ़ा मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और एक दफ़ा रिपीटिशन हो जाए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक ठीक है। है। एंड राउंडनेस, ये राउंडनेस किस लिए यूज़ की थी आपने, याद है कुछ? ये नहीं, मैंने ट्यूटोरियल से देख के ही बनाई थी। ठीक है, इसको भी ज़ीरो करेंगे, यहाँ पे पता क्या करते हैं एंड राउंडनेस। ठीक अच्छा, है। यहाँ पर ये है कि आपने इसी तरह जिस तरह वो रिवील हुआ है, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, तो इसी तरह आपने इसके भी एंड ऑफसेट पे इस तरह लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएँ, जिस तरह वहाँ पर हुआ है तो उस इसको भी 25% करें अगर, तो बिल्कुल इसी के सेम पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। जबकि ठीक हम है। चाहते हैं कि बिल्कुल इसी के साथ से नीचे से ना हो, वो थोड़ा सा लाइक यहाँ से हो जाए, लाइक ऑपोजिट में, ठीक है। इसके तो एक मेथड ये है कि आप इसको W प्रेस करें, जो मतलब रोटेशन वाला टूल ये सिलेक्ट होता है, ठीक है, W से होता है, ठीक है। हम्म। इसको पकड़ के एक दफ़ा मतलब रोटेशन पे दे दें ताकि ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ठीक है। लाइक दिस। अब इसी हम्म। के भी स्टार्ट पे मास्क एवोल्यूशन पे क्लिक किया, ठीक है, ज़ीरो पे, और आगे आए जहाँ तक उसका था, ठीक है। यहाँ तक हम्म। हम लोगों ने 4 रोटेशंस दी थी, 4 रोटेशंस, एंड उसके बाद इसके 2.0 डिग्री और भी ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा ज़ीरो कर दूँ तब भी खैर है, नहीं तो इसको 2 कर दूँ तो सेम चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। कुछ ऐसे अब रोटेट करेगा ये, ठीक है। हम्म। आप देख रहे हो कि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, आप चाहते हो कि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो इजी मेथड है कि नीचे वाले को बढ़ के थोड़ा सा पीछे कर दें, ठीक है, रोटेशन में। सही हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और इशू भी आ रहा है, आपको अगर नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे ये एक वो दिखा रहा है लिमिट सी, ठीक है। हम्म। ये एक्चुअली ना हुआ ये है कि जो हमारा मास्क आपने बनाया है ना, जिस लेयर पे ये सेवर इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, वो लेयर हम्म। जो आपने बनाई थी उसको आपने जो साइज़ लिया वो 1920 by 1080p का है, ठीक है। हम्म। और अब हम लोगों ने उसको रोटेशन दी है ज़्यादा, लाइक एक सेकंड इसको हटाएं तो इस पे नहीं अभी हमें शो हो रही वो चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। हम्म। लेकिन ऑरेंज वाले पे हमें शो हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने ना इस लेयर को पूरा घुमा दिया, ठीक है। जब लेयर हम्म। प्रॉपर इस जगह पर होगी, मतलब लाइक इस तरह होगी, तो हमें वो एजेस जो हैं वो एजेस इस जगह पर आ गए, ठीक है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल साथ फिक्स हो गए। इसकी विड्थ कुछ ऐसी होती है, अगर मैं इसको घुमाऊँ, अरे नीचे वाला साइड, इसको घुमाऊँ तो ये जो नीचे वाली लंबी वाली साइड थी अब वो इस छोटी वाली साइड पे आ गई है, ठीक है। जो हम्म। इसकी मतलब जो हाइट है वो विड्थ बन गई और विड्थ जो है वो हाइट हो रही है, हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो इस वजह से ये हमको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है कि रोटेशन जो आप दो वो फिर उसमें ये इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये इशू आ गया तो इसको फिक्स किस तरह करेंगे, आप लोगों के माइंड में क्या आता है? हेलो, जी जी। मैं कह रहा हूँ कि हम तो लोगों ने ये इशू फिक्स करना है, तो ये किस तरह होगा फिक्स, आप लोगों के माइंड में क्या आता है? क्वेश्चन का दोबारा रिपीट करो जरा, मुझे थोड़ा समझाओ। ये ये जो इसे छोटा करना पड़ेगा फिर। छोटा करना पड़ेगा, जी जी, सर्कल को। सर्कल को छोटा करेंगे, मतलब मास्क आप कह रहे हैं छोटा कर लें हम लोग। जी जी। हाँ, वो भी एक ठीक आइडिया है। फहद, क्वेश्चन ये था कि ये जो हमारे पास आ रही है चीज़, ये जो एक एज सा बन रहा है, ठीक है, हम लोग जब इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला इसके ऑपोजिट में आ जाए, सामने आ जाए, तो उसके लिए हम इस लेयर को ही रोटेट कर रहे हैं पूरी को। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो एज आ रहा है ये हमारे पास ना आए, हम लोग इसको चाहते हैं कि ये इसी तरह रहे, बिल्कुल ठीक इस तरह, हम लोग को वो एज ना नज़र आए, ठीक है। लेकिन हमारा ये भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट में हो, तो वो किस तरह होगा? मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी लाइट कम कर दो या हाँ, ओपेसिटी कम कर दो। गुड आइडिया, ये भी अच्छा है। लेकिन इसका जो हम लोग लाइट भी नहीं करना चाहते ना ओपेसिटी, तो फिर एक की ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे की कम हो जाएगी। फिर अब प्रो बंदे, आप ही बताओ। इसमें ये है कि ये जो मास्क एवोल्यूशन आपने लगाई है ना, ठीक है, आप ऑरेंज वाले की स्टार्ट ही इस पॉइंट से करो, ठीक है, यहाँ से। तो ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा कि पहले ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे, मतलब स्टार्ट में, ठीक है, ज़ीरो टू यहाँ पे 90 हुई है, ठीक है। एक सेकंड, इसको ज़ीरो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो दोनों को सेट उसने करके देखते हैं। अच्छा, एक्चुअली ना हुआ ये है कि अभी तो वैसे ये फिक्स हो गया, क्योंकि एक मेथड ये भी था कि एक सेकंड, इसको अगर मैं ज़ीरो कर, तो अब ये है कि
पहले ना ये इस तरह था कुछ कि ये जो लेयर है ना ये इस तरह मतलब पहले पड़ी हुई थी, तो हमने इसको पकड़ के पूरा 180 डिग्री रोटेट किया था, ठीक है, इस तरह। हम्म। सही है। तो उससे हमारा वो इशू फिक्स हो गया था कि हमारे पास ऊपर वाली साइड नीचे चली गई और नीचे वाली ऊपर आ गई। लाइक कि यहाँ पे जो थी वो अगर हम इसको रोटेट करें, ठीक है, इस तरह अगर करेंगे तो वो एजेस यहाँ पे हमारे पास फिर शो होंगे, ठीक है। ये देखा जिस तरह बी शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ना रखूँ और पूरा ही इस तरफ ले आऊँ, ठीक है, तो जो ऊपर वाला किनारा था वो नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर गया, जिसकी वजह से हमारे पास ये ऑरेंज वाली जो है ऑपोजिट में आ गई और ये पर्पल जो है वो वहीं पे है, ठीक है। तो एक तो ये मतलब फ़िक्स था जो हम लोगों ने कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आपके पास आपने रोटेशन इसी तरह रखनी है और मतलब आप चाहते हैं कि ये इसी तरह हो, तो उसका मकसद दूसरा ये है कि आप इसको कर लें। फॉर एग्जाम्पल पहले इसके मतलब साथ ही था। अब इसमें यह है कि आप जब मास का एवोल्यूशन है वो ज़ीरो से स्टार्ट करने की बजाय, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा लाइक ऐसी जगह से स्टार्ट करें। एक सेकंड अभी नज़र नहीं आ रहा, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि पता चल जाए कि कितना हो रहा है कितना नहीं, शो करने के लिए सिर्फ। अब इसमें यह है कि मास का एवोल्यूशन हम लोग पहले ही ना इस तरफ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको ज़ीरो पे, अब क्या होगा कि मास का एवोल्यूशन वहाँ से स्टार्ट होगी और वो घूमती रहेगी, ठीक है। ठीक है। अभी लेकिन हो रहा ये है कि जाते 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 वो उसके ऊपर आ गया बिल्कुल, है ना ये। हम्म। अब वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो इसके 4 पॉइंट्स ख़त्म होने थे ऊपर वाली के, वो तो ज़ीरो से स्टार्ट होके ख़त्म हुए, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले के ख़त्म होने थे वो कहाँ पर वो तकरीबन स्टार्ट हुए हैं 193 से, ठीक है। मतलब 193 पॉइंट्स वो कह लें कि उससे पहले, मतलब कि इसने इस वाली ने 193 पॉइंट्स स्किप किए हैं यहाँ पे। मतलब अगर तो 193 पॉइंट्स हम स्किप करके यहाँ तक लाए हैं तो वो स्किप किए हैं। अब हुआ ये कि एंड पे जाते जाते जब 4 पॉइंट्स कंप्लीट हुए हैं तो वो वहीं पे रुक गई है, ठीक है, जहाँ से उसने मतलब स्टार्ट होना था। जो अब हमने स्टार्ट से 193 पॉइंट्स माइनस किए हैं, स्किप किए हैं, तो एंड पे हम वो पॉइंट्स प्लस कर देंगे ताकि हमारे पास जो रोटेशन है वो ऑपोजिट में जाके रुके, ठीक है। ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप काम करेंगे तो आपको आराम से खुद ही फिर समझ आ जाएगी आगे चल के। अब ये देखें हमारे पास हम्म। रोटेशन ऐसी होती रहेंगी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस एंड वाले ऑफसेट के साथ प्ले करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसमें यह है कि 25 पे था, थोड़ा सा यहाँ तक आया तो इसको मैं कर लूँ लाइक 50, मिडल में 50 तक कर लूँ और इसी तरह ऊपर वाले को भी 50 तक कर दूँ इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि थोड़ा सा स्टार्ट होगा, होता लंबा होती जाएगी, ठीक है। होती होती दोनों मैच करने शुरू हो जाएंगी और मैच करते करते फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको 25, थोड़ा सा एंड होने से पहले पहले थोड़ा सा 25 पे दोबारा रोक देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जब एंड होगा तो फिर मैं इसको दोबारा ज़ीरो पे ले जाता हूँ, ठीक है। देयर। अच्छा ये स्टार्ट में एकदम लंबी हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा ना आगे ले देता हूँ पॉइंट्स को, ताकि थोड़ा सा स्लो जो है वो लंबी होनी शुरू हो, ये चीज़, ठीक है। ठीक है। इन सब पॉइंट्स को पकड़ के सीधा F9 कर दिया, इजी। अब स्मूथनेस थोड़ी आएगी, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें यूज़ की हैं, मास एवोल्यूशन और एंड ऑफसेट, ठीक है, और कुछ भी नहीं यूज़ किया, बस ये दो चीज़ों की बात थी। अच्छा यहाँ पे ये जिटर्स आता है, मतलब रुक जाती है थोड़ी सी, ये रुकती है यहाँ पे। ये आई थिंक इनको करने से वो आई थिंक इसकी वजह से हुआ है, या फिर किसकी वजह से एक रुकना सा आता है बीच में, ये वाली चीज़ एंड ऑफसेट, एंड ऑफसेट पता नहीं, लेकिन ये अभी इशू कर रही है, ठीक है। अगर इशू करती है तो इसको सिंपल वापस सिंपल पे कन्वर्ट कर दो। सिंपल में कन्वर्ट का मेथड ये है कि आप इनको सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ इनके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके क्लिक करें, ये वापस सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये राउंड वाली भी होती हैं, राउंड वालों का जो पर्पज़ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनका भी इतना आइडिया नहीं मुझे, लेकिन ये है कि यूज़ नहीं होते इतना, इसलिए हम लोगों ठीक ने है। इसको इतना वो डेप्थ में नहीं किया। लेकिन ऐसी इन्हीं एनिमेशन के टाइप
कोई होगी, मतलब जिस तरह ग्राफ थोड़ा बहुत चेंज होता है। अच्छा यहाँ पे आके इसने क्या किया है, 25 और एवोल्यूशन जो है, मतलब ये घूमने वाला जो उसने स्मूथ कर दिया, रुक गया है मेरे ख्याल से। हाँ, मास्क एवोल्यूशन, इनको भी वापस करते हैं। ठीक हो गया। अगर इसको F9 करें तो ये शुगर है, इसको ऐसे ही कर छोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर रख के थोड़ा घूमता नहीं रहे। तो इशू क्या आ रहा है? क्या चीज़? इशू क्या आ रहा है? आई थिंक इनकी टाइमिंग में कोई मसला आ रहा है। की फ्रेम्स जो हम लोग कर रहे हैं ना क्लिक, एंड ऑफ सेट है वो शायद किसी और तरह बिहेव कर रहा है और मास्क एवोल्यूशन किसी और तरह। मुझे इसका क्लियर नहीं पता चला कि किस वजह से आ रहा है, लेकिन इसमें इस तरह होता है कि जो मास्क एवोल्यूशन है वो रोटेशन पे लगा होता है। रोटेशन कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको जब रोटेट करते हो तो अगर थोड़ी स्मूथ हो, एंड में जाके थोड़ी स्मूथ हो रही होगी। लेकिन अब ये जो एंड ऑफ सेट है ना, यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स एक जगह पे लगे हुए हैं ना, ठीक है, तो जी जी इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ सेट एक ऐसी चीज़ है कि अब यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, अब हम लोग एंड ऑफ सेट लगाएंगे ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर इसके दरमियान एक और पॉइंट भी लगाएंगे तो अब इसमें ये होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक इनको सेलेक्ट किया, ग्राफ में जाते हैं। ओके, ये F9। ठीक है, अब ये देखें कि कुछ ऐसे होता है कि यहाँ से एकदम स्टार्ट होती है, हल्की सी स्पीड उसकी थोड़ी सी तेज़ होगी, यहाँ पे एकदम स्पीड और ज़्यादा होगी। अब इस पॉइंट तक पहुँचने तक उसने स्मूथ करना है। ठीक है, मतलब यहाँ से ठीक स्मूथ हो रही है कर्व। जब स्मूथ होती है ना कर्व, तो यहाँ पर ये एक किस्म का जिटर सा, मतलब एक स्मूथनेस लाने की कोशिश करता है इस पॉइंट पे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एनिमेशन जो हमें फील होती है कि एक थोड़ी सी रुकी है, स्लो हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखा, ये एकदम इस जगह पे थोड़ा ऐसे फील होता है कि रुकी है। यहाँ से फिर स्पीड लो होती है, फिर जैसे जैसे आगे आती है फिर स्पीड अप होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आती है, यहाँ पे फिर ज़ीरो पे स्पीड जाती है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो पे। उसके बाद जो है फिर माइनस में जानी शुरू हो जाती है, लाइक दिस, नीचे गई है अब थोड़ी सी। और फिर यहाँ पे दोबारा स्मूथ उसने एंड करना है, और फिर दोबारा स्मूथ उठाना है और एकदम फास्ट करना है, और फिर यहाँ पे स्मूथ एंड करना है। ठीक है, ये सब जो अप डाउन होते हैं ना, ये एंड ऑफ सेट और स्टार्ट ऑफ सेट को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए इनको जो है सिंपल रखें तो वो ज़्यादा बेहतर चल जाते हैं। ठीक। ये कुछ डिटेल की चीज़ थी, अगर समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आगे भी हम इन पे काम करेंगे और ट्रिम पाथ्स होंगे, एनिमेशंस कुछ ऐसी बनेंगी तो ठीक है। ठीक है। चलो सीख लेंगे आस्ते आस्ते आपके साथ इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप यहाँ से हमारे पास 100 में तो कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, एक और आई थिंक मैं वो मेथड आप लोगों के साथ ट्राई करूँ यहाँ पे, देखते हैं होता है या नहीं इसमें। क्या है अजान आंटी, इसको रोने ना दे। अच्छा, इसमें ये है कि कहाँ के हमारे नंबर्स, कंट्रोल दिस एंड ज़ीरो, एंटर कंट्रोल आल्ट होम। मेरा शोर तो नहीं आ रहा है इधर? नहीं, आपकी तरफ से नहीं आ रहा, मेरी तरफ से आ रहा चलो होगा। अच्छा, ये है लाइक समथिंग दिस, इधर एक होता है स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर कंट्रोल, ठीक है। स्लाइडर कंट्रोल। ये ज़ीरो के ऊपर लग गया, ज़ीरो के ऊपर नहीं लगाना हमने। हम लगाएंगे जनाब, एक न्यू लेयर बनाते हैं, सॉलिड लेयर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ब्लैक कलर, इसको हाइड कर देते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं स्लाइडर कंट्रोल। और अब जो है इसका बताओ मुझे आप लोग के, क्या हम लोगों ने कल ओपन किया था? कल हमने इसकी इधर से ग्राफ लेके गए थे इस तरह। कौन सा ग्राफ? ये इधर थर्ड नंबर वाला आई थिंक ये ना। कौन सा थर्ड नंबर वाला? 1 2 3 ये? नहीं नहीं, बना दिया क्या? ठीक है, इसके आगे इसी लाइन के अंदर ये था I think। मैंने इसको इंक्रीजिंग नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो डिक्रीज करना नंबर में? मुझे। हाँ, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। नंबर में, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ तो वो यही था ना, वो इसको खोलो ना टेक्स्ट वगैरह। ये नहीं खोल लिया सर। मैं टेक्स्ट में जाऊँ? जी, ये इसमें था सोर्स टेक्स्ट था आई थिंक। हाँ
टेक्स्ट। इसी पे लगाना है, की फ्रेम लगाना है आपने। अब इस पे करना है हमने लाइक आल्ट पकड़ के और क्लिक करना है, ठीक है। आल्ट पकड़ के क्लिक किया, यहाँ पे हाँ सोर्स ये टैक्स ओपन होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से पहली लेयर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पहली लेयर सेलेक्ट कर ली। ये एक स्लाइडर मिनट में हमारे ये पास ऐसा होता है कि इसको आप एक एक मिनट ही में नोट कर लूँ ये। जी, जोर में जाए। वीडियो वैसे तो बन रही है। बन रही है, चलो ठीक है, मैं उधर से देख। हाँ, इसमें ये है कि जो सोर्स आपने ऊपर जिस लेयर पे स्लाइडर कंट्रोल लगाया है ना, ठीक है। अब जी करना ये है कि इस पे ये विपिंग टूल एक शो हो रहा है, ठीक है। इस विपिंग टूल को उठा के स्लाइडर पे कनेक्ट करें ज़रा, ठीक है, और एंटर कर दें। अब ये देखें सिंपल स्लाइडर, यस ये ये तो है। आसान है। अच्छा, ये मैंने तरीका मुझे नहीं था पता कि ये हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम किया। कल मैंने उसी से आइडिया निकाला कि उसमें जब हमारे पास जिस तरह अभी इसमें हमारा ऑफसेट बढ़ रहा होता है ना, ये एंड ऑफसेट जिस तरह बढ़ रहा है, ये 0 1 2 3 4 वैल्यूज़ बढ़ रही थी। तो कल जो हम लोग लगा रहे थे उसमें भी यही एंड ऑफसेट था, एक स्टार्ट ऑफसेट एंड ऑफसेट था, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक। अच्छा क्या पता ये वैल्यू बढ़ रही हो तो इसी वैल्यूज़ की वजह से जो हमने लिंक किया है ये चीज़ भी बढ़ रही हो, ठीक है। तो अब इसमें यही है कि आप इसको करें, और अब इस जो ऊपर स्लाइडर है, अब इस स्लाइडर पे आप लगा लें की फ्रेम्स, ठीक है। यहाँ पे लगा लें बेशक 0। मैंने कल सोचा था कि करवा दूँ, फिर मैंने कहा ये ना हो कि अगर ना हुआ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज कर। अब इसमें आप इसको लेके जा सकते हैं 1000 तक, ठीक है। जितना मर्जी, जिस तरह मैंने कल आपको बोला था ना, अगर हम इससे ऊपर लेके जा सकें तो आप उसको लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे इसके बारे में कोई वीडियो भी नहीं मिल रही थी, मुझे खुद नहीं मिल रही थी कि इसको किस तरह करना है। फिर मैंने वो एक पहले अपनी चार्जिंग एनिमेशंस बनाई थी, तो उसमें फिर मैंने ना, मेरे पास यहाँ पे होता है कि प्रीसेट बना हुआ इन्फोग्राफिक्स। इसमें यहाँ पे वो कुछ ऐसे नंबरिंग सी चल रही थी, तो मैंने यही नंबरिंग उठा के यूज़ की थी और कुछ ना कुछ जुगाड़ चलाया था मैंने। तो ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरह आ रहा है। ये 100 से ऊपर गई है आई थिंक। एक सेकेंड, 100 से ऊपर गई है, कुछ ऐसे हुआ है। तो उसने वो राउंड ऑफ वाला सिस्टम फिर शुरू कर दिया, या उससे नीचे 100 ही गई। बहुत है पहले। हाँ, अब इसमें वही चीज़ है कि आप जो ज़ीरो है ना, इसी को ओपन करो, और इसके अंदर वो छोटा सा राउंड ऑफ करने वाला जो हमारा था, कहाँ गया हमारा टेक्स्ट। हाँ, ये इसके स्टार्ट में लगा दें बेशक MATH मैथ डॉट ROUND राउंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट क्लोज। अब ये चल रहा क्यों नहीं है? दिस कॉम प्लेयर। This player math dot round black solid 3 dot effect slider control slider close. Error math round dot effect not valid function. अरे अभी तो ये काम किया था आई थिंक। क्यों ये कर रहा है आई थिंक। मैथ का तो ऐसा वही वाला पुराना तरीका ठीक था, वही कर लेते हैं। 100 तक में ज्यादा सही होती है कौन। ये रहने देते हैं। वैसे इसमें ना हम लोग जो अब स्लाइडर मूव करवा रहे हैं ना, तो
अच्छा ठीक है। जो हम लोग वो कर रहे थे ना, उसमें यहीं पे कोई मैथ डॉट आई ओ में आई थिंक इशू आ रहा है, वो ठीक हो जाए तो उसके बाद आगे चल जाएगा आई थिंक ये। तो यहाँ पे एक शेप अच्छा लेयर बनाते हैं। चलो फाग वो वाला भी आप देख लो। जी ठीक हो। ये हमने लाइक एक शेप बना लिया, ठीक है। ये शेप रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे, सही है। इसमें एक इफेक्ट ठीक लगता है ट्रिम पाथ यहाँ से, ठीक है। ट्रिम पाथ हम यूज़ करेंगे बहुत सारी और भी एनिमेशंस में। ट्रिम पाथ ओपन हो ठीक चुका हो। है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास है जनाब एंड और स्टार्ट, ठीक है। जिस तरह हम उसके एंड को ज़ीरो पे करते थे तो बिल्कुल वो ज़ीरो हो रहा था ना हमारा पीछे सेवर इफेक्ट, ठीक है। इसका भी सेम सेम चक्कर है, ठीक है। ठीक हो गया। स्टार्ट पे लाओ आप इसको, ज़ीरो पे क्लिक कर दो एक ही फ्रेम, और जहाँ पे आपने एंड करने लायक 2 सेकंड पे हम लोग इसको 100 पे ले जाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मूव करके स्मूथनेस में ये फुल हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं इसको उड़ा भी तो मैं। एक और मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, लेट्स से। अच्छा, अब इसी तरह टेक्स्ट को ओपन करते हैं जिस तरह फाद ने बताया हमें। आल्ट के साथ क्लिक किया, ठीक हो। विपिंग टूल से उठाया और ये कनेक्ट कर दें एंड वाले ऑफसेट के साथ, ठीक है। अभी उसी तरह मूव कर रहे हैं और 100 तक जा रहा है, ठीक है। चला गया। अब टेक्स्ट कहाँ पे है हमारा, ये है दिस कॉम्प लेयर। मैथ डॉट डॉट आर ओ यू एन डी राउंड, और एक पैरेंथेसिस। अच्छा, यहाँ से इस तरह करते हैं कि इसको सारे को उठा के कंट्रोल एक्स और इसके अंदर कंट्रोल वी। सेम ही है, मुझे लगता है ये से काम करेगा एकदम। एक सेकंड सब्र करें। इसको उठाते हैं और ले आते हैं, एक सेकंड, इस लेयर शेप लेयर 1, इस लेयर, एक सेकंड इसके स्टार्ट में मैं लगाता हूँ दोबारा एम ए टी एच मैथ डॉट आर ओ यू एन डी राउंड। अच्छा, अभी स्लाइडर हमारे पास यहाँ पर है, ये शो हो रहा है कुछ ऐसा। पहले स्लाइडर से हटाएं अगर पॉइंट्स, नहीं ये उसको नहीं ले रहा, स्लाइडर के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहा।
ये स्लाइडर पे नहीं काम करता। मैं तो खुश हो गया था, मैंने कहा कि कर देगा क्या आपको स्लाइडर्स पे काम। हेलो, ऑफ होंगी स्लाइडर्स पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, वो हमें दे देता है कि ज़ीरो पे ले जाता है पूरी वैल्यू कोई। अच्छा आपकी स्क्रीन नहीं ये जी ठीक है, स्लो थी, ठीक हो गई, ठीक है। हाँ, वो फिर मैंने स्लाइडर्स पे नहीं काम करा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपको एक्सप्रेशन पर ही जाना पड़ेगा। मैं पूछा था कि वो जो कल आपने टेस्ट लिखा था मेरे नाम का, ठीक है, हाँ, उसको जो आपने फिर एक लेटर को अलग अलग कर दिया था, वो लग गया था एक लेटर को। एक लेटर को लाइक किस तरह इसी से था, मतलब हम लोगों ने तो सिंपल ABC लिखी है लाइक ये। नहीं, पहले फाद लिखा था ना, फाद, ठीक है, वो हाँ, तो उसमें से एफ पी ऊपर से अलग निकाल लिया था, फिर ए अलग निकाल लिया था, एच अलग निकाल लिया था, वो किस तरह निकाला? वो तो हम लोगों ने गलती से लिख दिया था, मतलब एक साथ ही उसका सिंपल मेथड था, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ FAHAD बाद ये लिखा है, ठीक है, कंट्रोल। ठीक इसमें है, ये तो किया था कि मैंने, मेरा मोबाइल किधर है? देखना बचा चुकी किस तरह हो। हाँ, इधर भी देखना बचा, मेरी फाइल टूट जाएगा। नहीं ये मैंने उठा लिया, एक कॉल कर रहे थे कहीं। फिर रोला हो जाना। हाँ, और वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ यही ना कॉल, अच्छा मेरी हॉटस्पॉट कनेक्ट होती है ना इनके साथ मोबाइल पे। अच्छा अब फाद, ठीक है, अब ठीक है। हाँ फाद ये देखो कि हम लोगों ने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था कि ये 5 कॉपीज़ अगर निकाल लूँ तो एक ये तरीका है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इस तरह किया था कि मतलब 5 कॉपीज़ निकाल के ना, तो हर एक कॉपी में से जो हमें वर्ड चाहिए वो रहने दे रहे थे और बाकी जो है हम रिमूव कर रहे थे, ठीक है। तो वो लंबा था, फिर हम अच्छा, लोगों ने कहा कि ये करने से बेहतर है कि हम इस एक को पकड़ें, F लिखें, उसके बाद इसी एक को ना कॉपी करें, ठीक है, और कंट्रोल इसको, डी। हाँ, और इसको A कर दें, ठीक है। A कर दिया, फिर इसी दफ़ा एक और कॉपी लें, उसको H और फिर A फिर D, वो करके और फिर ठीक है, इसको फिर यूज़ ठीक, करें, ठीक है। ठीक है, मैं कर लूंगा बाकी भी। हाँ, तो अच्छा आगे चलते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं इसको। अब काफ़ी दिन ठीक हो है, गए हमारे, ठीक है। यहाँ पर हमारे बस पास जो, जी मैंने कहा ठीक है, हम काम करते हैं, वो करें स्टार्ट आप आपको। सही है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्ट पैनल जहाँ पे आपकी कंपोजिशन आती हैं, जिस तरह कंपोजिशन अभी मैंने जो उन्होंने मुझे फ़ाइल भेजी है और वो करने, मैंने वो फ़ाइल डायरेक्ट उठा के मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले आया हूँ, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोई और फाइल उठा के ले हो तो वो फाइल भी एज इट इज़ ऐसे आती है कि आपका वो भी एक कंपोजिशन बनी हुई होती है। जिस तरह अभी यहाँ पर देखो, ये आपने जो प्रोजेक्ट मुझे भेजा है video.aep, उसको जब मैंने इंपोर्ट किया तो उसके अंदर मुझे 2 कंपोजिशन नज़र आ रही है, एक comp1 जो आपकी मेन कंपोजिशन थी, ठीक है, और उसके अंदर एक और सर्कल वाली, ठीक है। तो ये आप इस तरह करके इनको ओपन कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स के अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके बाद बाकी और भी बात करेंगे जब थोड़ा सा और इन डिटेल आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, यहाँ से पैनल्स के बाद आगे इस पर मूव करेंगे तो। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ठीक है, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स है, ठीक है। इफेक्ट्स एंड कंट्रोल जो भी आप इफेक्ट लगाते हो वो आपको यहाँ पे शो होता है, इसको आप निकाल के, ये मैंने निकाल के क्लिक किया हुआ है अभी, इस जगह पे अगर ले तो आपके इफेक्ट एंड कंट्रोल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आपको जहाँ पर इजी लगता है आप चीज़ें वहाँ पर मूव अराउंड कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। लाइक ये अब प्रोजेक्ट पैनल यहाँ पे आपको नहीं अच्छा लगता, आप इसको भी इस तरफ अगर लाना चाहते हो, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी वीडियो प्ले होती रहेगी, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो, और यहाँ पे आपकी सब चीज़ें पड़ी रहेंगी अलाइन हुई हुई, ठीक है। ठीक है, तो आप अलाइनमेंट्स वगैरह जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे ये है जो आप मेन कंपोजिशन है इसको ही उतार लो, इसको उतार के अगर आप ऊपर वीडियो वाले ये टैब्स बने हैं, ठीक है, इन टैब्स में ला के रखते हो तो अब आपकी यहाँ पे वीडियो फुटेज आ गई है, यहाँ इस वाली स्क्रीन में वीडियो शो होगी, और यहाँ पर जो है ये comp1 जिधर लिखा है ये आपकी कंपोजिशन ऊपर जो यहाँ पे थी वो ऊपर चली गई है, ठीक है। उतार के आप वापस लाते हो तो फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दो, साथ ही दोबारा कनेक्ट होगी, ठीक है। ठीक है।
अच्छा, अब आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब ये सारा और आगे पीछे हो गया, सेटिंग्स ख़राब हो गई हैं, तो मेन जो इसका रीसेट करने का बटन है वो होता है यहाँ विंडो में, ठीक है। विंडो में आपको सब चीज़ें मिलेंगी, पैनल जितने हैं ना आपके, ये सब पैनल्स जो आए हुए हैं यहाँ पे, ये सब विंडो में मिल जाएंगे। विंडो पे क्लिक करें एंड वर्क्स, इसको बोलते हैं अपनी वर्क स्पेस, ठीक है, जो ये पैनल्स पड़ेंगे सारे, ठीक है। तो इस वर्क स्पेस पे आएँ, ऑल पैनल्स, अगर सारे पैनल्स लाने हैं तो इस पर क्लिक करें, वो आपको एक अलग सा इंटरफेस दे देगा। यहाँ पे सारे पैनल सब कुछ जो आप बेसिकली यूज़ होता है आफ्टर इफेक्ट्स में वो आएगा। इस तरह एनिमेशन, अगर आपने एनिमेशन से रिलेटेड सिर्फ चाहिए तो उसमें ये है कि आपको लाइक कुछ उसके मुताबिक ही सेटिंग करके दे देगा। यहाँ से इसने अफेक्ट्स जो हैं अप्लाई करने वाला वो हटा दिया, आई थिंक वो हटा दिया, वो आप इसने कहीं रिमूव कर दिया या आगे पीछे कर दिया। अगर आपने वो लाना है दोबारा तो ये क्या है, स्मूथर अप्लाई टू दिस टॉलरेंस। अच्छा, यहाँ पे इसने कुछ ऐसी चीज़ें प्लेस करती हैं जो कि एनिमेशन के लिए सिर्फ यूज़ होंगी। एनिमेशन में वो ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स यूज़ नहीं होते, यहाँ पे हम एंकर पॉइंट्स और शेप्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्क स्पेस में और भी ये डिफरेंट पैनल्स हैं, इनको आप चेकआउट करना, ठीक है। आज और कल में आप यही चीज़ करनी है कि इनके सारे, वैसे तो मेरा दिल था कि मैं आपको बोलूँ कि ये एक एक इस तरह ओपन करें और इन सब को नोट डाउन कर लें, फिर मैंने कहा यार चलें खैर है, नोट डाउन करने से ये होता है कि आपके माइंड में रह जाती है कि कौन सी चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में कहाँ थी, ठीक है। और फिर आपका ये नहीं होता कि मैंने कोई चीज़ देखी नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स में, 2 या 3 दफ़ा नोट डाउन करते हैं तो फिर आपके माइंड में रह जाती है। लेकिन मैं अभी आपको कर रहा हूँ इसको, मैं आपको सिर्फ चैलेंज टास्क दूँगा कि आपने इसको अच्छे से चेकआउट करना है, इन सबको ओपन करके एक एक कम से कम एक दफ़ा तो रीड करें, ठीक है। फिर उसके बाद कल मैं पूछूंगा आपसे कुछ ना कुछ इसके बारे में जो इजी होंगे, सामने चीज़ें होंगी, ठीक है। तो फिर मैं आगे देखूँगा कि आपसे नोट डाउन करवाना है या नहीं। अगर आपने अच्छे से देख लिया इसको तो फिर मुझे नोट डाउन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको एक एक दफ़ा नोट डाउन करने के लिए दूँगा, कॉपी भी हाथ से लिखना, ठीक है। ठीक है। तो ये होता है कि ताकि आपके ब्रेन में चीज़ें कुछ रह जाएँ। साथ इनके शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स भी जो हैं वो माइंड में रह जाते हैं लिखने से। अच्छा, उसके बाद विंडो में अगर आपने रीसेट करना है जिस तरह प्रॉपर पहले था, तो डिफ़ॉल्ट का इधर होता है ऑप्शन एक जो ये है, ठीक है। Shift+F10 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। डायरेक्ट Shift+F10 प्रेस करें तो जो आपका डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है आफ्टर इफेक्ट्स का वही ओपन हो जाएगा, जो कि आपने ख़ुद ख़राब कर दिया है पहले। यहाँ पे चीज़ें इधर आ गई हैं। इसको रीसेट करने के लिए यही है कि आप वर्क स्पेस पर क्लिक करें और यहाँ पे आता है रीसेट डिफ़ॉल्ट टू सेव लेआउट, जो आफ्टर इफेक्ट्स का सेव लेआउट होता है आपका अडोबे की तरफ से, तो उसी के मुताबिक ये इसको रीसेट कर देगा। रीसेट किया तो बाकी सब चीज़ें वैसी जहाँ भी जो था वो वहाँ पे चला गया, ठीक है। वापस यहाँ पे हमारे पास एक पैनल वो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स वाला वो शो नहीं हो रहा, वो आप करने के लिए हाँ ये नहीं जो मतलब इफेक्ट्स लगाते हैं वो वाला वो नहीं शो हो रहा उसका वो क्या कहते हैं, वजह उसकी ये है क्योंकि हमने कोई लेयर नहीं बनाई। आई थिंक लेयर बना ली, उसके बाद अभी स्लाइडर का डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट कंट्रोल्स वाला वो पैनल ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये होगी कुछ बात पैनल्स के बारे में। यहाँ पे ऊपर आपको टूल्स नज़र आएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होम पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, लेकिन आप इसके आफ्टर इफेक्ट्स के होम पेज पे आ गए, होम टैब, ठीक है। इसको क्रॉस करोगे तो वही प्रोजेक्ट पीछे ओपन हुआ होगा, ठीक है। तो गलती से परेशान नहीं होना कि आपने गलती से प्रोजेक्ट बंद कर दिया, ठीक है। तो पीछे चल रहा होता है जब तक आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हो, फिर आफ्टर इफेक्ट्स आपसे पूछता है कि पुराने वाले को सेव करना है या नहीं, आप उसको येस या नो करते हो, तो फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स उसको सेव कर लेता है, या अगर आपने सेव ना करना हो तो वो उसको कैंसिल कर देता है। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन टूल है, इसके बारे में तो अब तक आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। इससे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो हम लोग ये टूल यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट वी है, ठीक है, बहुत इजी, इसको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके साथ आगे फिर हैंड टूल है, एच टूल। हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब आपने हैंड टूल प्रेस किया और स्क्रीन को इधर उधर मूव करने के लिए, ठीक है। ये टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन को मूव करने के लिए भी आप हैंड टूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें टाइम लाइन कुछ इतनी है, अगर मैं इस टाइम लाइन को जूम कर लेता हूँ और अब इस हैंड टूल को यूज़ करता हूँ तो ये देखें यहाँ से इसको आगे पीछे करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट एच है, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब अब ये टूल सेलेक्ट हुआ है और मुझे यहाँ पे टूल ना चेंज करना पड़े, तो बस आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हैंड टूल में शिफ्ट कह रहा हूँ, सॉरी, स्पेस बार, ठीक है। जो स्पेस बार है आपके कीबोर्ड पे उसको सेलेक्ट करते हैं तो हैंड टूल सेलेक्ट हो जाता है, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं।
इस तरह ये टाइम पैनल को इस तरह मूव करके आगे तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जूम का तो आपको आइडिया होगा, ये जूम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जी। और जूम आउट करने के लिए सिंपली जो आपके कीबोर्ड पे, एक सेकंड में आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा हैदर भाई, आपने खुद ही सीखा था या आपने भी किसी से सीखा था ये आप भाई? मैंने खुद ही सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये होता है, अगर बंदा खुद ही सीखे ना तो वो भूलनी नहीं चाहिए आपको, जी। खुद करे बंदा। अच्छा, अब ये देखें, आपको मैं दिखा दूँ, अगर जो आपके कीबोर्ड पे आल्ट की है और साथ ये वाली की है जो शिफ्ट के साथ, ठीक है। जब आप इसको जी। प्रेस करते हो तो आपका जो आर्ट बोर्ड है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। हम्म। इससे ये होता है कि अगर आपने जूम किया हुआ है फॉर एग्जांपल, या किसी और पॉइंट पे इस तरफ हो, तो आपने एकदम फुल स्क्रीन पे जाना है जिस तरह पहले था। तो मैं अब आल्ट का बटन और ये बटन एक साथ प्रेस करूँगा, जो शिफ्ट के साथ है, स्लैश है और उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क का साइन भी है, ठीक है। हम्म। ऐसे क्लिक किया तो साथ। अच्छा, अब मैं आल्ट और ये वाला जो बटन है इसके साथ वाला, इसको प्रेस करता हूँ तो एक स्टेप जूम होता है, 2 स्टेप जूम, 3 स्टेप, 4 स्टेप जूम करता जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि इससे जूम हो रहा है और अब इसके साथ वाले से जूम आउट होगा, ठीक है, एक एक स्टेप। पहले मैं जूम कर लेता हूँ और अब मैं एक एक पॉइंट वही बटन प्रेस कर रहा हूँ, उससे जूम आउट हो रहा है, ठीक है। ये 2-3 कीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होती हैं। जो हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन वाली है वो वाली तो समझें कि 90% ऑफ द टाइम आप यूज़ कर ही रहे होते हो, ठीक है। हल्का सा इस तरह हो गया अंदर तो, या थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा साइड पे होगा तो फिर वही की प्रेस करोगे तो फिर सेंटर में दोबारा आ जाता है। बाकी जूम के लिए ये है कि आप सिंपल माउस का व्हील घुमाते हो और आउट करते हो तो वो जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। ठीक है। ये कुछ था जूम टूल के बारे में। अच्छा, उसके बाद ये ऑर्बिट अराउंड कर्सर टूल, ऑर्बिट द कर्सर हिट पॉइंट शिफ्ट +1, ये 3D जब आप अनेबल करते हो उसके बाद ये ऑप्शंस, ये 3 ऑप्शंस अनेबल होते हैं। ये कैमरा को रोटेशन के लिए होते हैं, ठीक है। इससे मैं 3D में बात करेंगे आगे चल के। अभी आप कंफ्यूज हो गए इस चीज़ से। अच्छा, सिंपल टूल्स अभी यही जो हैं वो डिस्कवर करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रोटेशन टूल है, ठीक है। रोटेशन टूल में सिंपल क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए जो है ना वो यूज़ करते हो इसको, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये है कि यहाँ से करो और इसको अगर आप कहो कि मैं इसको इस तरह करके रोटेट कर लूँ तो नहीं होता, इसमें ये स्केलिंग को छेड़ना शुरू कर देगा। सिंपल W प्रेस करना है और रोटेट दे दी, रोटेशन यहाँ से भी होती है। इसको क्लिक किया और R प्रेस किया तो सेम रोटेशन, ठीक है। ये वही रोटेशन जिस तरह मैंने आपको बताया, 360 पर पहुँचेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 360 मल्टीप्लाई 2 करेगा तो 720 और 2 रोटेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे ये है पैन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल, वाई से आता है ये। पैन बिहाइंड का काम ये होता है कि जो बेसिक इसका मकसद है वो तो ये है कि जो फॉर एग्जांपल अब आपका ये पॉइंट जो है कहीं पे बाहर है, ये दरमियान वाला एंकर पॉइंट होता है, इसके अराउंड ही शेप ने मूव करना होता है। जिधर ये पॉइंट जाएगा उधर ही शेप जाएगी। अब अगर मैं इसको करता हूँ लाइक रोटेट करता हूँ, तो अब ये पॉइंट इसके सेंटर में नहीं है, ये बाहर है, ठीक है। तो अब ये इस पॉइंट को अपना सेंटर पॉइंट समझेगा और इसके अराउंड जो है मूव करेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब अगर हम लोग ने इस पॉइंट को सेंटर में लाना है तो वाई से ये टूल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको पकड़ के ले आऊँगा सेंटर में, ठीक है। पकड़ के लाने में ये है कि थोड़ा मेजरमेंट्स ख़राब हो सकती हैं आपकी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट करने के लिए ये है कि आप अब फॉर एग्जांपल आपका ये बाहर है तो इसको आप डबल क्लिक करें तो शेप उसके सेंटर में जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ से अगर कंट्रोल पकड़ के डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल पकड़ के, ठीक है, माइंड में रखिएगा कंट्रोल, तो ये सेंटर पॉइंट को दरमियान में ले आता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी शॉर्टकट की क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये कहीं बाहर है, ठीक है, तो इसको लाने के लिए कीबोर्ड पे शॉर्टकट यहाँ पे ना जाना पड़े, तो उसके लिए कीबोर्ड पे शॉर्टकट है जनाब कंट्रोल आल्ट एंड वेयर इज़ अवर होम की,
इस कीबोर्ड पे ये 7 के नंबर पे होम की है, ठीक है। कंट्रोल आल्ट एंड होम की जो है वो प्रेस करते हो आप एक साथ ही, तो आपका जो पॉइंट है ये सेंटर में आ जाता है। अभी देखें मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आल्ट एंड होम प्रेस किया है, तो कंट्रोल आल्ट एंड होम प्रेस किया तो वो दरमियान में आ गया, ठीक है। होम की जो है वो एक और पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। वैसे तो होम की मैं आपको दिखा दूँ कोई और कीबोर्ड है। होम की इस जगह पर होती है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे होम होती है और साथ इसके नीचे एंड होता है, ठीक है। अगर आपने इस टाइम लाइन के स्टार्ट में आना है, ठीक है, तो तब भी आप होम का बटन प्रेस करते हो। अगर मैं होम का बटन प्रेस करूँ तो ये इसका स्टार्ट आ जाता है, और आपने अगर एंड में जाना है तो एंड का बटन इसके नीचे जो मैंने आप लोगों को दिखाया अभी ये वाला, ठीक है, वो उस पर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल एंड में चली जाएगी, ठीक है। समझ आ गई ये बात? कुछ शॉर्टकट्स के बारे में हम बात करें। जी जी मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। शोर तो नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से? जी शोर तो नहीं आ रहा मेरे बैकग्राउंड से ज़्यादा? नहीं नहीं इतना नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। खैर है। आप रोक लेना कोई चीज़ समझ ना आई तो। अच्छा, इसके बाद ये इसका था कि पैन बिहाइंड का, ठीक है, जो इसको मेन लाने। अच्छा, एक तो ये पर्पज़ हो गया। इसके बाद इसके थोड़े से और भी पर्पज़ हैं, वो भी हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे, वो थोड़े से एडवांस हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये एक प्री कंपोजिशन बनाते हैं इस लेयर को। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल शिफ्ट एंड सी करते हैं, प्री कंपोज होगी, ठीक है। अब इस लेयर को अगर मैं पार्ट में छोटा करूँ तो ये देख रहे हैं आप, एक शेल है यहाँ पे, ये एक शेल बन चुका है, मतलब कंपोजिशन यहाँ तक छोटी हुई है, बाहर ये इसका शेल है, ट्यूब जिसको बोलते हैं, अंदर से हॉलो ट्यूब एक किस्म की फील हो रही है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये इसके स्टार्ट में आ जाए, लाइक ये पॉइंट जो है इसका कंपोजिशन ना पूरी पीछे जाए, बल्कि ये है कि कंपोजिशन का जो शेल है ना ये यहीं पे जहाँ पे था वहीं पे रहे, लेकिन ये चीज़ जो है कंपोजिशन अंदर से इस तरफ आ जाए। इनका पर्पज़ आगे मतलब आपको क्या चीज़? मतलब यही से स्टार्ट हो जाए भाई, शुरू से ना हो भाई। नहीं, एक और चीज़ होती है यहाँ पे ओके, मैं वीडियो एक इम्पोर्ट लेकर आता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने उस दिन मैं कर रहा था ना इसी तरह, लेकिन वो फिर वीडियो शुरू से कर देता था बार बार। ये अब आई थिंक फिर आप एक वीडियो है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, मैं इस वीडियो को ना छोटा करता हूँ लाइक दिस। अच्छा, और ठीक। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये आगे से ना जो फॉर एग्जांपल अब यहाँ इस पॉइंट पे जो वीडियो का कंटेंट है वो इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारी जो यहाँ से जो शेल है ना इसका, ठीक है, वीडियो का, वो बाहर ना जाए, वो वहीं पे रुका रहे। एक किस्म का ये यूज़ होता है कटिंग के लिए। थोड़ी सी रुके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये अब इस पॉइंट पे आके वो मैंने क्लिक किया हुआ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे वाली साइड में मूव करता हूँ, बल्कि हाँ आगे वाली साइड। अभी ये पीछे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये आगे से यहाँ से फुल कनेक्ट हुआ हुआ है, मतलब जो एंड पॉइंट है इसका वो फिक्स है, और पीछे वाली साइड में इसको जगह खाली मिल रही है, पीछे से वो आगे खींच के ला रहा है। ये देखें, ये जो ट्यूब आगे ला रहा है ना, ठीक है, अब ये पीछे से तो आगे ला रहा है, ठीक है, ये, लेकिन आगे से अब खाली कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह का पर्पज़ होता है। ये जब आप इस पर काम करेंगे ना तब आपको ये और क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है। अभी बेशक ठीक हो इसका गया। वो इस पर इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हल्का फुल्का माइंड में रख लो आप लोग कि इस टूल से सिलेक्ट करके हम लोग वीडियो के साथ भी थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं, ठीक है, इस ट्यूब को आगे पीछे मूव करने में। बाकी ये है कि अगर हम लोग इस पर, मैं आपको बता देता हूँ, खैर नहीं होते कंफ्यूज इंशाल्लाह। ये है कि इस तरह कर लिया, ठीक है। अब मैं इस टूल को उठाता हूँ और वीडियो को इसके अंदर मूव करता हूँ, ठीक है, आगे समझ। ठीक। ये इसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। पैन बिहाइंड का मतलब होता है इसके पीछे जो चीज़ आ रही है उसको आगे पीछे मूव करने के लिए। अगर हम लोग सीधा करें, लाइक ये करूँ, मैं कहूँ इस तरह क्यों नहीं मूव होता, तो पूरा मास मूव होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हम इस चीज़ से कर सकते हैं कि हम, हाँ, अगर चाहते हैं कि पीछे जो वीडियो है वो उसका वो पॉइंट ना आए, कोई और पॉइंट हम लोग शो करवाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। मास्किंग के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
अच्छा। हाँ जी, आज ज़्यादा है इसलिए आप कुछ और चीज़ों की तरफ जाने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? जो आप कंटिन्यू आपने की हुई हैं चीज़ें, तो ये है कि उनको कंप्लीट करें, ठीक है? उनको कंप्लीट करके फिर और आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, जो अभी चीज़ें दी हैं उन पे अभी आप फोकस करें, ठीक है? तो ज़्यादा ठीक है। बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नहीं तो अगर करना है तो आपने फिर सारा करना है, मतलब ये नहीं कि आपने उनको कर लिया इसको छोड़ दिया। अगर करना है तो फिर दोनों को करना है, हिम्मत करनी है, ठीक है? जी ठीक है। चलें, ओके। ओके भाई, थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है, सोए का सोना नहीं है अभी, सोना भूल जाओ, आफ्टर 5 सीख के सोना